Hello, hello everyone. My name is Ishfaq Ahmed, MSc Zoology, COPA, PGDMC. हम पढ़ेंगे आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि ये किस तरह बना। ठीक, पहले बात करते हैं, ये जो है ये सबसे लंबा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी इट्स चीफ आर्किटेक्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं ये उस टाइम की पिक है जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग हुआ था, उस टाइम की ये पिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो जी, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 August 1947, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। 29 अगस्त को 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप हुई, तो वहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसको चेयरमैन उस टाइम कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किया। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से मेंबर थे जिन्होंने उस टाइम पार्टिसिपेट किया इस हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। देखो, राजा गोपालाचारी, ये एक इंडियन लॉयर थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे और एक अच्छे राइटर भी थे। ये हैं सी राजा गोपाल आचार्य जी। देखिए, और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन। तो सी राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे राजगोपालाचारी जी के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद किन किन ने किया हिस्सा लिया, ये है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद ने भी हम उस टाइम हिस्सा लिया। ये पॉलिटिशियन थे, अच्छे लायक थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, और ये आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेहरू जी के बाद वल्लभ भाई पटेल के। ये भी पॉलिटिकल थे, सोशल लीडर थे, तो इन्होंने भी अच्छा स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद ये है, आप देख सकते हैं, इनकी पिक देख सकते हैं, ये हमारे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जिन्होंने हिस्सा लिया है इसमें, वो हैं कन्हैयालाल मणिकर मुंशी जी, ठीक है ना, कन्हैयालाल मणिकर मुंशी जी, इनका भी साथ रहा है यहाँ पे। ये है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। तो ये भी एक लॉ की डिग्री हासिल की थी, ठीक है, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत अच्छे लीडर थे। तो उसके बाद जिन्होंने हिस्सा लिया वो थे बी आर अम्बेडकर जी। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक जूरिस्ट थे, सोशल रिफॉर्म पॉलिटिशियन भी थे, और इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म पे बहुत ही अच्छा वर्क किया। तो ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे गणेश गणेश वासुदेव मवलंकर। ये जो है गणेश वासुदेव मवलंकर, इन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया है। ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन वो बनता है, ये हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया लोकसभा, वो ये हैं गणेश वासुदेव मवलंकर। इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल कलाम की। जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये आज़ाद वाज सन ऑफ एन इंडियन मुस्लिम स्कॉलर। ये मक्का के अंदर रहते थे, और अरबिक वाइफ थी इनकी। तो इन्होंने एक वहाँ पे उस टाइम एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, पब्लिश किया था, उसका नाम था अल हिलाल। तो इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। अब्दुल कलाम आज़ाद जी का बहुत अच्छा रोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, एक अच्छे सन ऑफ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, जो उस टाइम वाइस चांसलर थे आशुतोष मुखर्जी, उनके भी बेटे थे। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे लीडर थे ये भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाइस चांसलर के बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता की। बलवंत राय मेहता जी थे, ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भी थे ये। इन्होंने पंचायत राज के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है। तो ये बलवंत राय कमेटी भी आपने देखी होगी, ये बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो, इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट कब हुए थे? इफेक्टिव 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्टिव हुई थी। तो इंडिया जो सेलिब्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे, आपको पता ही है सबको। तो उसके बाद हम देखते हैं जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, ये किसने प्रपोज किया था? ये 1934 में एम एन रॉय ने किया था, ठीक है ना। ये एम एन रॉय ने इसका आइडिया दिया था 1934 में। तो इसमें जो और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, अच्छा क्या नाम है इसका, प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 16 मई 1946 में। टोटल मेंबरशिप कितनी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की? 389 थी, ठीक है, जिसमें 292 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट थे और 93 रिप्रेजेंट दी प्रिंसली स्टेट थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं द इलेक्शन ऑफ फॉर द 296 सीट असाइंड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस were completed by August 1946. Congress won 208 सीट and the Muslim League 73, ठीक है ना। तो 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और 73 मुस्लिम लीग ने। तो उसी टाइम जब मुस्लिम लीग ने देखा कि हमें बहुत कम सीटें आई, तो उसने उन्होंने डिमांड की कि हमें अलग रहना है, पाकिस्तान बनाना है। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए 1947 में। तो उसका कारण यही था कि मुस्लिम लीग को उस टाइम 73 सीटें आई थी। तो उसके बाद ये इंडो पाक बन गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946 में ये मेट हुई। तो 14 अगस्त 1947 में स्वर्णिम बॉडी बनी, ठीक है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कमेटी हम देखते हैं। कमेटी 22 कमेटीज थी। कितनी कमेटी थी? 22 कमेटी थी। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो थे चेयरमैन वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट थे माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सप्लेनेटरी थे वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी आउट ऑफ 22 में, ये आता रहता है एग्जाम के अंदर आती रहती है, ठीक है ना। असेंबली की बात करते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट चेयरमैन टेम्परेरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज हरिंद्रा मुखर्जी। जूरिस्ट बी एन राव वाज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। बी एन राव prepared an initial draft based on the report and his research into the constitution of other nations. Drafting committee chaired by Dr. B. R. Ambedkar. At 11 a.m. on 9 December 1946, the assembly began its first session. याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 में असेंबली बिगेन हुई। फर्स्ट सेशन कब? कितने बजे? 11 AM में। कब? 1946 में। तो जिसमें 207 मेंबर्स ने अटेंड किया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 9 दिसंबर में क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 दिसंबर क्या हुआ? प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को कौन था? नहीं 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। तो उसके बाद और टाइमलाइन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ, अडॉप्ट हुआ। 24 जनवरी में क्या हुआ? इसमें मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग थी वो साइन हुई और एक्सेप्ट हुई, ठीक है ना। जिसमें 395 आर्टिकल्स बने, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। आज तो 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल लगे, 11 महीने 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनते हुए। गणेश वासुदेव मुखर्जी वाज द फर्स्ट स्पीकर व्हेन मीटिंग विद द असेंबली ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं, बस यही थे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो